नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि मैथ आईक्यू में। आज हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप एसएससी बैंकिंग या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बाद आप प्रतिशत के आसान सवालों को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है, परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि 100 में कितना। जैसे अगर देखा जाए तो 10% और 20% दिया हो तो इसका मतलब होता है यानी कि 10/100। उसी प्रकार इसका हो जाएगा 20/100। इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रतिशत के इस बेसिक सवाल को हल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को 100 में 80 मार्क्स मिला है तो प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है और टोटल वैल्यू इंटू में होता है 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 80 है, तो 80 लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा बट्टा में टोटल जो मार्क्स था 100 में 80 नंबर उसको मिला है, तो 100 नीचे हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। तो 100 से 100 को काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80%, यानी कि उस स्टूडेंट को 80% मार्क्स मिला है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 50 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट पास हुए तो पास प्रतिशत क्या होगा। यानी कि पास परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रश्न में। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप किसी नंबर का परसेंटेज निकालना चाहते हैं यानी कि 20 स्टूडेंट का, तो उस नंबर को टोटल यानी कि टोटल से भाग करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो प्रतिशत इक्वल टू होगा वैल्यू यानी कि 20 और टोटल वैल्यू यानी कि 50 और इंटू हो जाएगा 100। 50 से 100 को काटेंगे दो बार में, 20 दूनी 40, यानी कि पास जो स्टूडेंट हुए 40%, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 1/2 दिया गया है, जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 2 से 100 को काटेंगे तो 50, यानी कि हमारा उत्तर जो होगा परसेंटेज में चेंज होगा तो 50%। उसी प्रकार 1/4 को तो 100 से गुना करेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25%। उसी प्रकार 3/4 दिया गया है, इसको भी परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 25 या 75%। उसी प्रकार 1/5 है, तो इसमें भी 100 से गुना होगा तो ये जाएगा 20 बार में, यानी कि 20%। अब उसके बाद 1/10 है, इंटू में हो जाएगा 100, 0 से 0 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 10%। तो दोस्तों, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक सवालों को ट्रिक से हल करते हैं। तो 200 का 10% कितना होगा। तो इसको अगर ट्रिक से हल करें तो यहाँ पे 0 से 0 को काटेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर हमारा 20। उसी प्रकार 500 का 25% कितना होगा। तो इसको हल करें तो इसको लिखेंगे 500 इंटू हो जाएगा 25/100। 2 0 से 2 0 को काटेंगे तो 25×5 125, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार 80 का 50% कितना होगा। तो 2 0 से 2 0 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 8×5 40, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नंबर 200 से बढ़कर 260 हो गया तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ। तो इसको ज्ञात करना है कि प्रतिशत कितना इंक्रीज किया। तो नंबर जो था 200 था और बढ़ के हो गया 260, तो इसमें जो इंक्रीज हुआ 60 नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कि 60 अंक बढ़ा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिशत जो ज्ञात करेंगे, तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब 60 जो है, 60 किस पे है तो 200 पे है, तो 200 लिखेंगे, इंटू हो जाएगा 100। 0 से 0 को काटेंगे, 2 से 60 को काटेंगे तो 30, यानी कि 30% की वृद्धि हुई, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए प्रतिशत के इस सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% बढ़ा फिर 10% बढ़ा तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि पहले जो बढ़ा 20%, उसके बाद 10%। तो
परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के जगह पे रखेंगे 20 प्लस हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा फिर 20 इंटू 10 और बट्टा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 32% की वृद्धि होगी। यह हमारा उत्तर हो जाएगा।